ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनडीए 2 2019 का पेपर देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोग देखिए, जो टेक्निकल क्वेश्चन है जो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि P और Q 1 2 3 4 में बिलोंग करते हैं और px² प्लस qx प्लस 1 वास्तविक है, मतलब रियल रूट्स हैं, तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या मिलेगा। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स का मतलब होगा कि d 0 होना चाहिए, तो q² माइनस 4p 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d बराबर b² माइनस 4ac ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो यदि हम लोग q का वैल्यू 1 रखेंगे, p का वैल्यू रखेंगे 1 तो पॉसिबल नहीं है, 2 रखेंगे तो ये 4 होगा तो q 1 हो सकता है, 3 रखेंगे तो 1 और 2, 4 रखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ 4 सॉल्यूशन, यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, इस तरह से 101 तक पूछा गया है कि मान क्या होगा। तो दो तरीके हैं कि सारे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दीजिए, मतलब 1 3 5 7 9 इस तरह से 101 को जोड़िए, और 2 4 6 8 10 इस तरह से 100 तक सारे इवन नंबर को एक साथ घटा लीजिए। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए तो इन दो पदों का योग -1 आएगा, इन दो पदों का योग -1 आएगा। इस तरह से यहाँ 100 है, 99 माइनस 100, तो ये भी -1 आएगा, यानी कि टोटल 50 पेयर मिलेंगे। तो वैल्यू जो आएगा वो -50 और प्लस 101, यानी कि वैल्यू हमें 51 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है Sn दिया गया है n प्लस 12, तो तीसरा पद क्या होगा। इसका एक तरह से और क्वेश्चन पूछा गया है। तो तीसरा पद का मतलब होता है, तो T3 जो आता है वो S3 माइनस S2 आता है। तो कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 15 माइनस 14 यानी कि 1 होगा। लेकिन इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा गया है, H2n बराबर Sn जो है सम ऑफ n टर्म है, लेकिन यहाँ H2n दिया गया है 3n प्लस 14n², तो d का मान क्या होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा। यहाँ हम लोग d पूछा गया है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले n के जगह 1 पुट करेंगे तो H2 मिलेगा, H2 मिलेगा, तो इसको करेंगे तो 3 प्लस 14 यानी कि 17 मिलेगा। और हम लोग n के जगह 1/2 पुट करें तो S1 मिलेगा, मतलब 3/2 प्लस 14/4 यानी कि तो 7/2 हो जाएगा, 10/2 यानी 5। S2 का मतलब होगा T1 प्लस T2 और S1 का मतलब होगा एक टर्म का सम। तो T2 तो आ रहा है 12, मतलब 5 12, तो कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2x² माइनस 2 इंटू के माइनस 2x माइनस के प्लस 1 के मूलों के वर्गों का योग न्यूनतम है, मतलब α² प्लस β² का वैल्यू मिनिमम होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इसको लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा आप लोग -b/a होता है, तो ये आ जाएगा k माइनस 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू मूलों का गुणनफल यानी c/a, तो k प्लस 1 का निगेटिव बाई 2 करेंगे तो k प्लस 1/2 का निगेटिव, यानी कि ये -2 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, k² माइनस 4k प्लस 4 प्लस k प्लस 1 यानी कि k² माइनस 3k प्लस 5। ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो ये हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy/dx 0 करेंगे, तो मतलब कि 2k माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो k का मान जो आ जाएगा वो 3/2 आ जाएगा। तो k का वैल्यू 3/2 होगा, तो ये वैल्यू मिनिमम होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी जीरो है और मूल बराबर है, तो ए बी सी में क्या संबंध होंगे। तो एक तो तरीका है कि डिस्क्रिमिनेंट जीरो करें, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 मिल रही है, तो x का वैल्यू 0 पुट करने से ये वैल्यू x का वैल्यू 1 पुट करने से वैल्यू 0 मिल रहा है, यानी कि एक मूल 1 होगा तो दूसरा मूल भी 1 होगा, एक मूल 1 होगा तो दूसरा भी मूल 1 होगा, यानी कि मूलों का गुणनफल को हम लोग 1 करेंगे तो c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए इंटू बी माइनस सी को हम लोग 1 करेंगे। तो आप देख लीजिए ए सी माइनस बी सी बराबर ए बी माइनस ए सी, मतलब 2ac बराबर ए बी प्लस बी सी। अब हम लोग ए बी सी से भाग दे देंगे तो 2/b बराबर 1/c प्लस 1/a, यानी ए बी सी जो आएगा वो HP में आएगा, यही कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड वैल्यू बड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से। तो हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ ए होगा जब ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और माइनस ए होगा जब ए लेस देन 0 होगा, यानी कि निगेटिव का ही वैल्यू जो होगा वो मॉड वैल्यू मतलब मॉड वैल्यू ज़्यादा होगा अपने रियल वैल्यू से। तो इस केस के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का वैल्यू जो होगा वो 0 से छोटा होगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू किस इंटरवल में लाइज करेगी, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए तो 1 2 चेक करेंगे कि कहाँ ये निगेटिव मिलेगा, तो ये यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ निगेटिव मिलेगा और यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 1 से 2 के इंटरवल में ये वैल्यू निगेटिव मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जीपी में 200 पद हैं और ऑड टर्म का सम m है, इवन टर्म का सम n है, तो रेशियो क्या मिलेगा। तो 200 टर्म है मतलब AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरह से AR का पावर 199 तक। और टर्म का सम m है मतलब AR स्क्वायर AR पावर 4, इस तरह से AR का पावर 198 तक का सम दिया गया है हमें m। और इवन टर्म का सम मतलब AR पावर 3 AR पावर 5, इस तरह से AR का पावर 199 हमें n दिया गया है। तो R क्या होगा मतलब कॉमन रेशियो। तो अब इन दोनों इक्वेशन में आप डिवाइड करके देखेंगे तो 1/r का वैल्यू आएगा m/n, यानी r का वैल्यू आएगा n/m। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या जो होती है n इंटू n माइनस 3/2, तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या होगी 8 गुणे 5/2, यानी कि 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 39 बराबर 0 के रूट जो है वो m और n है, m छोटा है n से, और p q r s इनके बीच में इस प्रकार रखना है कि AP मिले, तो p प्लस q प्लस r प्लस s का मान क्या होगा। यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि m प्लस n का वैल्यू जो है वो 16 होगा और mn का वैल्यू जो आ जाएगा वो 39 आ जाएगा। तो 3 और 13 तो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब 3 और 13 के बीच में P, Q, R और S ऐसे रखना है कि ये AP हो जाए। तो AP में शुरू से दूसरा और अंत से दूसरा पद का योग मतलब P प्लस S 13 प्लस 3 के बराबर, मतलब पहला और आखिरी के बराबर होगा। Q प्लस R शुरू से दूसरा और अंत से दूसरा मतलब का टर्म जो होगा वो 3 प्लस 13 के बराबर होगा। तो P प्लस Q प्लस R प्लस S करेंगे तो हमें 32 आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 बराबर 0 के मूल दिए गए हैं PQ, तो PQ प्लस QQ का मान क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 बराबर 0 है,
तो पहला तो तरीका ये है कि P प्लस क्यू जो होगा वो 30 होगा और PQ जो आएगा 221 आ जाएगा। मतलब PQ प्लस क्यूब करेंगे तो P प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3PQ ब्रैकेट में P प्लस क्यू करेंगे। लेकिन एक तरीका और है कि रूट ही कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहाँ रूट जो आएगा वो 17 और 13 आएगा। मतलब सीधे सीधे आप 17 का क्यूब और 13 का क्यूब भी कर सकते थे। तो 17 का क्यूब मतलब 4913 और 2197, यानी 7110 आप जोड़ के देख सकते हैं। उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ए और बी दो सेट हैं। ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में 6 एलिमेंट हैं। तो ए यूनियन बी में कम से कम कितने एलिमेंट होंगे? तो जब कम से कम एलिमेंट पूछा जाएगा तो 6 होंगे, मिनिमम 6 एलिमेंट होंगे, और मैक्सिमम एलिमेंट पूछा जाएगा तो वो 9 होंगे। मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाए। तो ये मिनिमम जब पूछा जाए तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए या बी के बराबर हो जाए, जो कम दिया गया है, और मैक्सिमम पूछा जाए तो इसको 0 कर देंगे तो ये कैलकुलेट होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो m के किस मान के लिए मूल हमेशा वास्तविक होगा? तो मूल वास्तविक होने का कंडीशन अभी हम लोग देखे थे कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि i प्लस √3/2 का पावर 2019 प्लस i माइनस √3/2 का पावर 2019 का वैल्यू क्या होगा? तो दो तरीके इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूँ। पहला तो ये है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2 प्लस i/2 का पावर 2019। यहाँ पावर ऑड है तो ये माइनस जो है वो बाहर माइनस आ जाएगा। तो मतलब √3/2 माइनस 1/2i अब पावर 2019 है। अब हम लोग कॉस और साइन में वैल्यू देखें तो कॉस π/6 और i साइन π/6, सेम यही कंडीशन यहाँ भी मिल रहा है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में cos थीटा प्लस i साइन थीटा के लिए पावर n करते थे, तो cos n थीटा प्लस i साइन n थीटा होगा। दोनों केस में घटेगा, मतलब कि 2i साइन 2019/6 पाई लिख सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे, मतलब ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये 2 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3 से कट रहा है, तो 6 7 3 673, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मिल रहा है। तो इसका मतलब होगा कि 1 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमें 2i। या इसको ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते थे, ओमेगा का पावर 2019 बटा में i का पावर 2019। तो ये तो आ जाएगा हमें सीधा सीधे एक। दूसरा वाला आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर का पावर 2019/i का पावर 2019। ऐसा भी हम लोग कर सकते थे। तो ये भी एक आ जाएगा, ये भी एक आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा जो आता है, ओमेगा क्यूब जो आता है वो 1 होता है, और i का पावर 4n का मल्टीपल जो आता है वो 1 आता है। तो ये आ जाएगा i पावर 2019 को लिख सकते हैं i पावर 4 गुणे 504 प्लस 3, यानी कि माइनस i आएगा। तो 1 बटा में माइनस i और 1 बटा में माइनस i करेंगे तो -2/i आएगा, यानी कि 2i आ जाएगा। i स्क्वायर -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं। तो सिग्मा j बराबर 1 से लेकर के 3 तक
अल्फा पावर j प्लस बीटा पावर j का मान क्या होगा। तो j का मान, सॉरी ये 0 है, 0 से 3 तक है, तो ये लिखना वैल्यू होगा अल्फा पावर 0 प्लस बीटा पावर 0, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ हम लोग ये जानते हैं कि इसके रूट जो होते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे, तो ये तो 1 1 2 होगा। ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो वो भी 1 1 2 आएगा। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होगा और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 ये भी -1 होगा। तो 2 2 4 में से 2 घटेगा तो वैल्यू जो मिलेगा हमें 2 मिलेगा। एक क्वेश्चन और है, विद्यालय में 50% लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 40% लड़के फुटबॉल खेलते हैं और 10% लड़के दोनों खेलते हैं। तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, वेन डायग्राम भी बना कर सकते हैं। 50% क्रिकेट खेलते हैं, 40% फुटबॉल खेलते हैं और 10% दोनों खेलते हैं। मतलब कि पूरे में 50 है, ये 10 है, तो बाकी बचा 40। पूरा 40 है, ये 10 है, यानी 30। तो 40 30 70 10 80, 80% कोई ना कोई गेम खेलते हैं। इसका मतलब है कि 20% लोग कोई गेम नहीं खेलते हैं। यही हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 1 प्लस आई है और हमें x पावर 6 प्लस x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पूछा गया है। तो जनरली क्वेश्चन में तो हम लोग साइड घटा देते हैं, लेकिन यहाँ टेक्निकल है कि एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आई का जो स्क्वायर आएगा तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। तो 1 प्लस आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर -1 होता है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर तो 0 होगा। तो ये लिख सकते हैं 2i का होल क्यूब, 2i का होल स्क्वायर, 2i प्लस 1 यानी कि -8i, आई क्यूब को -i लिख सकते हैं, प्लस 4i स्क्वायर यानी कि वैल्यू -4 आ जाएगा, प्लस 2i प्लस 1 यानी कि -3 -6i इसका वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है NPR आपको दिया गया है 2520 और NCR आपको 21 दिया गया है। आपसे पूछा गया है n+1 CR+1 का मान क्या होगा। यहाँ हम लोग ये जानते हैं NCR को लिखते हैं फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, हमें 21 दिया गया है। तो NPR मतलब इसी का वैल्यू तो हमें मिल रहा है 2520, मतलब 2520 में 21 से भाग देंगे तो फैक्टोरियल r मिलेगा, जिसका मान 120 है तो r का मान तो 5 आ जाएगा। r का वैल्यू पुट कर लीजिए तो n का मान 7 मिलेगा। हमें कैलकुलेट करना है 8c6, 8 × 7/2, फैक्टोरियल 6 काट देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमें 28। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2x + एक्स स्क्वायर का पावर 5 प्लस 1 + 4y + 4y स्क्वायर का पावर 5 में कितने पद होंगे। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि 1 + x का होल स्क्वायर है, पावर 5 है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 + x का पावर 10 और 1 + 2y का पावर 10। तो ये हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम में पावर जितना होता है उससे एक ज़्यादा पद होते हैं, मतलब यहाँ 11 पद होंगे, यहाँ 11 पद होंगे, लेकिन यहीं पर आप 22 लिखेंगे और 22 ऑप्शन दिया गया है जो गलती है। यहाँ पर आप एक कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एक पहला टर्म कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि दोनों में एक कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 21 होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x² + 1/x का मध्य पद दिया गया है जहां पावर 10 है, तो n का मान क्या होगा। तो n का मान यदि हम 10 रखेंगे तो यहाँ 20 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20c10 x² का पावर 10 और 1/x का पावर 10। बाकी किसी यहाँ पर 10 पावर कट जाएगा, 10 बचेगा, बाकी कोई और वैल्यू रखेंगे तो नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही देखा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि √x - k/x² का पावर 10 का अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म दिया गया है 405। तो
यदि हम लोग सीधा देखें तो ये दिखाई दे रहा है कि इस पर पावर 8 और यहाँ पावर 2 करें तो पावर 4 4 होगा, मतलब 10c2√x का पावर 8 और -k/x² का पावर 2 करें तो ये हमें 405 मिलेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। या आप जनरल टर्म निकाल के r कैलकुलेट करें, लेकिन आपको इतना दिखाई देना चाहिए। ये वैल्यू है 45, x तो ख़त्म हो जाएगा, तो 45k² 405 होगा, तो k का वैल्यू जो आएगा वो ±3 आ जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि फैक्टोरियल n में 17 जीरो हैं तो कि n का मान क्या होगा, और ऑप्शन दिया है 80, 85, 95 और नॉन ऑफ दीज। तो यदि हम 80 की बात करें तो 80/5 और 80/25, 5 स्क्वायर क्यूब तो नहीं होगा, तो यहाँ 16 और 3 यहाँ 19, मतलब कि 19 जीरो होंगे। तो 80 नहीं होगा तो 85 और 95 होने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि और वहाँ पर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बिल्कुल पैटर्न पर क्वेश्चन होता है। 47c4 47c3 दोनों को जोड़ देंगे तो 48c4 आएगा। 48c4 और 48c3 को जोड़ेंगे तो 49c4 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50c4 आएगा। 51c3 तक दिया गया है, मतलब आंसर जो आएगा आपको 52c4 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये सीरीज तो कम दिया गया है, आप पैटर्न देखिए क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्योंकि अभी तो 4-5 टर्म दिए गए हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20-25 टर्म दिए जाएंगे तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, आप पैटर्न देख के समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं। तो एपी से भी हम लोग देख सकते हैं, तो पहला 12 है, n-1 इंटू डी आ जाएगा, हमें 96 n का मान निकाल सकते हैं। या ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि 9 में 4 से भाग दे दें और 99 में 4 से भाग दे दें, मतलब कि सबसे छोटी 1 अंक की संख्या और सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या, तो ये 2 आएगा और ये 24.2 समथिंग या पूर्णांक में लिख सकते हैं, दोनों का अंतर 22 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीपी का तीसरा पद 8वां पद और 13वां पद PQR है, तो PQR में क्या संबंध होगा। तो तीसरा पद का मतलब होगा कि R यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है, तो इसलिए हम लोग कॉमन रेशियो को B मान रहे हैं, मतलब AB का स्क्वायर दिया है P, AB का पावर 7 दिया गया है Q, और AB का पावर 13वां पद यानी कि 12 है R। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा A² B का पावर 14 बराबर PR, जो कि Q² के बराबर है, यानी कि P² बराबर QR, ये GP में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x का पावर log x बेस 7 से बड़ा है, तो x का मान क्या होगा। x log x बेस 7 से बड़ा होगा तो x का मान क्या होगा। तो सॉल्व करने के लिए तो प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत खींचे, आप ऑप्शन देखिए। तो ऐसे मैक्सिमम 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जहां पर एक वैल्यू इसके अंदर आएगा, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच 1 आएगा, 1/7 और 7 के बीच 1 आएगा, 1/7 और अनंत के बीच में 1 आएगा। तो 1 मान रखेंगे तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा, जो 7 से बड़ा नहीं है, मतलब कि ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब आंसर जो आएगा x बिलोंग करेगा 0 से 1/7 यूनियन 7 से लेकर अनंत तक। या हम लोग 2 भी रख के देखते हैं, तो 2 का पावर log 2 बेस 7 करेंगे तो 1 से कम आएगा, 2 का पावर 1 से कम करेंगे और 7 से बड़ा है, यानी कि ऑप्शन कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं, और 2 इस इंटरवल में आ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, x² + 3 mod x + 2 के वास्तविक हलों की संख्या क्या होगी। तो एक तो तरीका है कि x² + 3 mod x + 2 बराबर 0 करेंगे, तो mod x का वैल्यू -2 और -1 आएगा, जो कि संभव नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होंगे। या एक तरीका ये है कि ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये 0 हो नहीं सकता है।
अगले सवाल में दिया गया है कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से 20 तक है, तो उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स की बात कर रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 20 तक देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेंगे 10। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करते हैं तो 2 पावर n यानी कि 2 पावर 10 करेंगे तो 1024 हमें मिल जाएगा। अगला सवाल दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या स्टेटमेंट होगा, और ऑप्शन भी देखेंगे। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो स्टेट लाइन कब होगा, तो या तो कम से कम माने c बराबर 0 स्टेट लाइन नहीं हो सकता है, तो a या b में से कम एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। मतलब a या b में से कम एक जो है वो जीरो नहीं होगा, तभी ये स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ सी डी सी सी डी डी सी 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 डी 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 बेस 2 है, मतलब बाइनरी नंबर है, और सी डी से बड़ा है तो दशमलव मान क्या होगा। तो बाइनरी नंबर में हम लोग जानते हैं कि 2 ही नंबर यूज करते हैं, 0 और 1, और सी डी से बड़ा है मतलब कि सी का वैल्यू 1 होगा और डी का वैल्यू 0 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम लोग, तो ये 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 और 2048। अब हम लोग देखेंगे जहाँ जहाँ 0 है उसको छोड़ते चलेंगे, मतलब साफ है। 8 16 24 32 56 56 312 824, तो 2048 और 824 जोड़ेंगे तो 2872 आ जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, मतलब एक पॉइंट दिया गया है -1 -1, दूसरा पॉइंट दिया है -√3 और √3, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है -√2 √2 √2 -√2 1 1 और 1, -1। तो इस तरह के सवाल में हम लोग एंगल निकाल के भी सॉल्व कर सकते थे, वेरिएबल से भी कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए, हमेशा आप ऑप्शन के सहारे सॉल्व कीजिए। क्या मिलेगा, तो ऑप्शन से आप देखेंगे कि एक एक रखेंगे तो यहाँ ए बी और सी, तो ये दूरी 2√2 मिलेगा, और यहाँ एक एक कर लेंगे तो भी ये दूरी 2√2 मिलेगा। ये भी दूरी आप देख सकते हैं 2√2 मिलेगा। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल दिया गया है, एक दीर्घवृत्त इलिप्स का इक्वेशन दिया है x² / a² + y² / b² बराबर 1। नाभि से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये छोटे वाले शीर्ष से जो एंगल में लाइन मिला रहा है ये 90 डिग्री है, यानी कि ये 45 होगा। तो ये AE, 0 होता है और ये 0B होता है, तो ये 45 है, ये 90 होगा, ये 45, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AE बराबर B। अब यहाँ से AE बराबर B होगा क्योंकि ये डिस्टेंस AE मिलेगा और ये डिस्टेंस B मिलेगा। दूसरे वाले नीचे भी देख सकते हैं, डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होता है, तो E का वैल्यू जो आ जाए E² आ जाएगा B² / A² और इसका वैल्यू होता है 1 - B² / A² बराबर B² / A², या यहीं पर हम लोग E² दोनों जगह कर दें तो 2E² आ जाएगा, एक E का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि x - 1/1 बराबर y - 3/2 और z + 2/7 के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, और ऑप्शन जो दिया गया है वो 3 5 4 है, 2 5 5 है, -1 -1 5 है, और 2 -1 0 है। तो जो भी पॉइंट होगा वो लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 3 5 4 रखेंगे तो नहीं मिल रहा है, 2 5 5 रखेंगे तो मिलेगा, बाकी दोनों भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही ऑप्शन से आप लोग सेटिस्फाइड कराइए। अगला सवाल दिया गया है
x माइनस 1/1 x माइनस 4/1, y माइनस 2/1 और z माइनस k/2 प्लेन 2x माइनस 4y प्लस z बराबर 7 पर है तो k का मान क्या होगा। तो सबसे आसान है कि जो ये पॉइंट जो है 4, 2 और k इस प्लेन पर लाइज करेगा। जब ये लाइन इस प्लेन पर है इसका मतलब है कि वो पॉइंट भी इस प्लेन पर होगा। तो 8 माइनस 8 प्लस k बराबर 7, तो k का मान 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो जब भी हमें मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो एक तो हम मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम लोग देख सकते हैं सेक स्क्वायर का मान 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और कॉसेक स्क्वायर का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो 2ab होता है। आप याद रखे हैं तो भी, या आप जैसे क्वेश्चन देखिए 4 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 2 टेन एक्स माइनस 3 कॉट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स इंटू 3 कॉट एक्स। तो टेन एक्स इंटू कॉट एक्स तो कट जाएगा तो ये 12 होगा। तो 4 और 9 के वर्गमूल का दुगुना मतलब 2ab करेंगे तो ये a प्लस बी इसका मिनिमम वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। और ऑप्शन जो दिया गया है 0, 2 साइन अल्फा, 2 साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, मतलब इसका वैल्यू ही होता है 2 साइन अल्फा कोस बीटा और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला नहीं याद हो तो क्या करेंगे, एग्जाम में छोड़ने से बेहतर है कि आप अल्फ़ा का और बीटा का कोई ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो ऑप्शन अलग अलग करे। तो अल्फ़ा का मान 45 कर दीजिए और बीटा का मान आप 30 कर दीजिए, या 45, 60, 30, 60 कुछ भी करके देख लीजिए कि ऑप्शन अलग अलग आए और कौन सा ऑप्शन मतलब आंसर जो है वो ऑप्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोग आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20 का मान क्या होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो 2 cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 80 प्लस 40/2 यानी कि 60 cos c माइनस d मतलब 80 माइनस 40/2 यानी कि आ जाएगा cos 20 माइनस cos 20। तो 2 cos 60 का वैल्यू तो 1 होता है, मतलब cos 20 में से cos 20 को घटा देंगे तो वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ABC में C समकोण है तो tan A प्लस tan B क्या होगा। C समकोण है, ये A है ये B है, तो ये A होगा ये B होगा ये C होगा। तो tan A प्लस tan B का मान क्या होगा। तो tan A को हम लोग लिख सकते हैं A अपॉन B और tan B को लिख सकते हैं B अपॉन A। तो ये वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ही तो हम लोग सी स्क्वायर लिखते हैं, तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है tan 25 इंटू tan 15 प्लस tan 50 इंटू tan 25 प्लस tan 50 इंटू tan 15 का मान क्या होगा। तो ये आप लोग रिजल्ट याद रखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है 90 है, तो tan a tan b प्लस tan b
tan c प्लस tan c tan a का मान जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो इसका भी मान 1 आ जाएगा। यदि हमें प्रूफ करना है तो दो तरीके हैं, दोनों साइड tan अप्लाई कर दें, 1/इन्फिनिटी को 1/0 कर लें, मतलब हर को 0 कर दें, या tan a प्लस b बराबर tan 90 माइनस c का मतलब हो जाएगा cot c कर लें, तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा जहाँ से हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है cot a/2 माइनस tan a/2 का मान क्या है, और ऑप्शन जो दिया गया है वो tan a cot a 2 tan a और 2 cot a दिया गया है। तो इस तरह के भी सवाल में आपको सॉल्व करना है, मतलब थीटा समझ के करें, तो cos a/2 बाई साइन a/2 माइनस साइन a/2 अपॉन cos a/2, तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब ये तो cos a 2 से गुणा कर दें तो 2 साइन a/2 cos a/2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन a, मतलब कि 2 cot a हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन a का वैल्यू हम लोग 60 रख दें तो भी हमें 2 cot a मिल जाएगा, आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप फॉर्मूला नहीं याद है तो याद भी है तो वैल्यू रख के देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। हम बस ध्यान रखिए कि ऐसा वैल्यू कोई ना रखें जहां दो वैल्यू सेटिस्फाइड करे। जैसे एक क्वेश्चन और इस तरह से दिया गया है, cot a प्लस cosec a का किसका मान किसके बराबर होगा, तो tan a/2 cot a/2, 2 tan a/2 और 2 cot a/2। तो इस तरह के भी सवाल में यहाँ मैं ऑप्शन से बना देना चाह रहा हूँ। तो यदि हम लोग a का वैल्यू 60 रखेंगे तो क्या आएगा, 60 रखेंगे तो 1/√3 और 2/√3, तो वैल्यू आ जाएगा 3/√3 यानी कि √3। a का वैल्यू हमने 60 रखा, आप लोग फॉर्मूले से कर लीजिएगा। 60 रखेंगे मतलब कि 30 यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है, cot 30 का मान √3 होता है, आप लोग करके देख लीजिएगा, यही आएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखें, xy माइनस 3 2 0 माइनस 1 और 4 2 3 एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो xy का वैल्यू क्या है, तो जब भी स्ट्रेट लाइन पर है यानी कोलिनियर है तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो बराबर कर दें, मतलब x माइनस 2 y माइनस 0 और माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा, मतलब 1 1 2 आएगा। तो अब कंपेयर करेंगे तो -1 -1 2 करें तो x माइनस 2 को -1 करें तो x का मान 1 आ जाएगा, और y माइनस 0 को 1 करेंगे तो y का मान y का वैल्यू 1 आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, बाकी क्वेश्चंस मैं आगे और कराता हूँ। थैंक यू।